नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन में आप अपना योग्यता को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे व्यूअर को योग्यता यानी क्वालिफिकेशन को ऐड करने में प्रॉब्लम जा रही है, तो उसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आप किस प्रकार से अपने क्वालिफिकेशन यानी योग्यता को जोड़ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ऑल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो को बनाते रहते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि योग्यता यानी क्वालिफिकेशन को हमें ऐड कब करना होता है। मान के चलिए आप 12th तक पढ़ाई किए हैं, 12th के बाद आपका 12th तक का रोजगार पंजीयन का जो फॉर्म है उसमें 12th तक ऐड है। अब उसके बाद आप 1 वर्षीय या फिर 2 वर्षीय कंप्यूटर डिग्री कर लेते हैं या फिर कॉलेज का 3 साल आप पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको अपने रोजगार पंजीयन में उसको योग्यता यानी क्वालिफिकेशन को ऐड करना होता है। तो इसी प्रकार से आप करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर पीसी में कोई सा भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च बार में टाइप करना है सीजी रोजगार पंजीयन और फिर एंटर प्रेस कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा होम रोजगार विभाग छत्तीसगढ़। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब आप रोजगार विभाग छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन का एक सेक्शन दिया हुआ है, इसमें रोजगार इच्छुक, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने यूजर नेम में आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और पासवर्ड जो भी आप क्रिएट किए होंगे वो पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करेंगे और कैप्चा कोड को फिलअप करके लॉगिन कर लेंगे। और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप सिंपली पासवर्ड भूल गए के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पासवर्ड यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। तो हम इसको लॉगिन करके कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का स्टेप बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई देगा। जो लॉगिन किए हैं यानी कि जिनका यूजर आईडी पासवर्ड है वो उनका नाम यहाँ पे दिखाई देगा आपको। यहाँ पे पंजीयन क्रमांक दिखाई देगा, यहाँ पे फोटो दिखाई देगा और पंजीयन समाप्ति तिथि यहाँ पे दिखाएगा और पंजीयन क्रमांक नवीनीकरण अवधि भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें रोजगार पंजीयन में आपको अपना योग्यता को ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे पंजीयन के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे केवल योग्यता सुधारे दूसरे नंबर पर देख सकते हैं, केवल योग्यता सुधारे, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने योग्यता सुधार फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे अधिकतम 5 योग्यता पंजीयन परिचय पत्र में दिखाने हेतु रखने की अनुमति है। यदि आपके पास 5 से अधिक योग्यता है तो नवीनतम या 5 महत्वपूर्ण योग्यता दर्ज करके रखें। तो हमारे में यहाँ पे देख सकते हैं कुल योग्यता 4 हमने ऐड करके रखा हुआ है। अब हम सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे नवीन योग्यता जोड़ें। तो यहाँ पे आपको चुनिए के बटन पे क्लिक करना होता है और उसके बाद जो भी आप योग्यता को ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमें मान के चलिए हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमें कमेंट करके पूछा है कि सर मुझे इसमें अपने डिप्लोमा कोर्स को जोड़ना है, कैसे जोड़ें। तो इतना आप देख लीजिए। अब कैसे जोड़ना है तो उसमें एक और सवाल उनका है कि DLED 2 ईयर डिप्लोमा को ऐड करना है उनको। तो यहाँ पे आप खोजेंगे DLED, तो DLED आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको DLED देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे DED को यहाँ से चयन करेंगे। DED एक जहाँ पे देख सकते हैं DED डिप्लोमा इन एजुकेशन। अब बहुत लोग ये पूछेंगे कि DLED और DED दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो हम आपको बता दें कि DLED और DED पुराना नाम है और DLED नया नाम है। DED का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन और DLED का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
तो आइए इसको हम आपको पहले गूगल करके दिखा देते हैं, तब आपका जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीएलएड और डीएड में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखेंगे डीएड और डीएलएड दोनों शिक्षा के क्षेत्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। मूल रूप से डीएड पुराना नाम है जिसे अब आधिकारिक तौर पर डीएलएड कहा जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के लिए डीएड का अलग उपयोग होता है। बाकी यहाँ पे अंतर की बात करें तो पूरा नाम डीएड का अर्थ डिप्लोमा इन एजुकेशन है और डीएलएड का अर्थ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो इतना आप समझ गए कि डीएड और डीएलएड दोनों एक ही है। तो हम आ जाते हैं फिर से इस पे। अब इसमें डीएड हम चयन कर लिए, अब उसके बाद यहाँ पे विषय पूछ रहा है। तो डीएड में भी बहुत सारे विषय से आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका जो भी विषय हो आप उसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो मान के चलिए आपका जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप सिंपली अदर के बटन पे क्लिक करके आप योग्यता जोड़े के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब एक सवाल और आता है कि एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने भी एक कमेंट करके पूछा हुआ है, सर मैं कॉलेज में बीएससी किया हूँ, उसके बाद डीएलएड किया हूँ, तो मुख्य योग्यता चुने में इसमें से कौन सा चुनूं? यानी कि इनका कहना है कि ये बीएससी भी किए हैं और फिर उसके बाद डीएलएड भी किए हुए हैं, डीएलएड भी किए हैं, तो मुख्य योग्यता में किसको चुनेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग ही चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य योग्यता चुने, तो इसमें आपका जो भी मुख्य योग्यता है, यानी कि आप इसको जिसको भी मुख्य योग्यता मान रहे हैं, मान के चलिए आपका बीएससी ग्रेजुएशन हो गया और डीएलएड डिप्लोमा हो गया, तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें किसी को भी मुख्य योग्यता के रूप में आप चयन कर सकते हैं, लेकिन इसका सटीक एग्जाम्पल और स्पष्ट रूप से यह पुष्टि नहीं है कि भाई आपको कौन सा इसमें मुख्य योग्यता को चुन सकते हैं। आप चाहें तो बीएससी को भी मुख्य योग्यता में चूज कर सकते हैं और फिर या फिर डीएलएड को भी चयन कर सकते हैं। तो अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए कि हम किसको मुख्य योग्यता में जोड़ें, तो आप सिंपली होम रोजगार विभाग इस पे आ जाएंगे, होम पेज पे, और यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर आपको दिखाई देगा जो कि कार्यालयीन दिवस समय 10, साढ़े 10 से 5 बजे तक है और सोमवार से शुक्रवार तक ही शासकीय अवकाश को छोड़कर कि आप बात कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एक बार यहाँ से बात करके वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो मुख्य योग्यता है वो कौन सा रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये जो योग्यता को जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं। सिंपली आप योग्यता जोड़े के बटन पे क्लिक करके योग्यता को जोड़ सकते हैं। तो हमें जोड़ना नहीं है, हम आपको केवल जो यहाँ पे कमेंट किए हैं हम उसका जवाब देने का प्रयास यहाँ से कर रहे हैं। बाकी अगर आपको कहीं से भी अगर कन्फ्यूजन जाता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम को पूरी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो को बना करके अपलोड कर दें ताकि आपको और भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो आप अगर हमारे YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। हम इसी प्रकार की नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हमेशा अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।